आज हम स्पीच राइटिंग देखेंगे। हमारा टॉपिक है मदर्स डे। स्पीच राइटिंग करते वक्त स्टार्टिंग में हमें ये बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज़, अभी यहाँ पे आपको अपना नाम बोलना होगा। टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट अ स्पीच ऑन मदर्स डे। First of all, I wish a happy Mother's Day to all the lovely mothers. Today we are celebrating the Mother's Day. I am extremely glad to be given the opportunity to deliver the speech on this day. इस तरह आपको जो स्पीच है, स्पीच देते वक्त स्टार्टिंग करना होगा। माँ ममता की दिव्य मूर्ति है, प्रेम की प्रतिमा है, जिसकी ममता की कोई सीमा नहीं, जिसके गोद में बैठकर निस्वार्थ प्रेम का अनुभव होता है, जिसके आंचल से हमेशा प्रेम की बरसात होती है। ऐसी माँ की तुलना भला कोई कैसे कर सकता है। बेशक माँ की ममता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसकी ममता के आगे सभी रिश्ते नाते, सभी बंधन अपने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। भले ही वह रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, पिता बेटे का हो, कोई भी रिश्ता माँ बच्चे के अटूट रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं। जिस प्रकार सागर को देखकर उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार माँ की ममता की गहराई का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अपने बच्चा का खिलखिलाता चेहरा देखकर माँ फूली नहीं समाती। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। परंतु जब बच्चा रोता है, भूख से बिलखता है, जब उसे चोट लगती है, तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है। वह झट से गोद में उठाकर चुप कराने के लिए कभी लोरी गाती है, तो कभी बच्चा बनकर उसके साथ खेलने लगती है। घर में अगर एक रोटी हो तो बच्चे को खिलाकर वह खुद भूखी रहती है। अपने बच्चे का मन बहलाने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ती। जब बच्चा बुखार से तप रहा होता है, तब माँ उसके पास बैठकर दिन रात उसकी सेवा करती है। जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसी पर अपनी नज़रें बिछाई रखती है। एक पल भी वह चैन की सांस नहीं ले पाती है। माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान होते हैं। भले ही उसका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो या दिखने में कुरूप हो, माँ की ममता उसके लिए कमी नहीं होती है। माँ की ममता सभी के लिए समान होती है। आखिर उस बच्चे ने भी उसके ही कोख से जन्म लिया होता है। माँ का प्रेम अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ, निरपेक्ष और सहज होता है। उसकी ममता में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। निरक्षर माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाने का सपने देखती है। हर बात में सबसे पहले अपना नहीं, अपने बच्चों का वह ख्याल रखती है। वह अपने बच्चे का केवल इसलिए पालन पोषण नहीं करती है कि वह बुढ़ापे में उसके कमज़ोर कंधों का सहारा बन सके, उसकी सेवा कर सके, घर चलाने में उसकी मदद कर सके, बल्कि उसकी ममता इन सभी बहुमूल्य चीज़ों से ऊपर है। ऐसे कहा जाता है कि बच्चा माँ की परछाई होता है। माँ के स्वभाव का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। अपनी ममता और सद्गुणों से, अपने बच्चों से, अच्छे संस्कारों से, नेक विचारों का वह सिंचन करती है। माँ का प्रेम ही उसे एक आदर्श व्यक्ति बनाता है और एक सफल मुकाम पर वह पहुँचाती है। दुनिया की एक सबसे बढ़कर सुंदर कीमती वस्तु उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर उसके पास माँ न हो, तो उस मनुष्य से बड़ा भिखारी इस पूरे विश्व में हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति को पैसे का कभी आवश्यकता नहीं होगी, परंतु वह माँ की ममता से सदैव वंचित रहेगा। सच में माँ है वह दुनिया में सबसे अच्छा एक तोहफा है। स्पीच राइटिंग के लिए हैं यहाँ पर कई पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, मातृदेवो भव इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मदर संग इन इंडियन कल्चर। मदर इज़ द फॉर्म ऑफ गॉड। द वर्ड मदर इज़ वेरी प्रीशियस। इसका मतलब है
मातृदेवो भव भारतीय संस्कृति में गाई गई माँ का वर्णन है। माँ भगवान का रूप होता है और माँ शब्द बहुत ही कीमती है। इट इज़ सेड दैट मदर्स लव कैन बी पेंट्रेट इवन द स्टोन। द फर्स्ट गुरु इन एवरीवन्स लाइफ इज़ आवर मदर। कहते हैं कि माँ की ममता है वह पत्थर को भी भेज सकती है। हर किसी के जीवन में पहले गुरु होती है, वह हमारी माँ ही होती है। Many people come into your life, but no one can take the place of your mother। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आपकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। सच में यह है कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, कई अच्छे होते हैं तो कई बुरे इंसान होते हैं, लेकिन माँ है, माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। The reason we come to this world is that our mother means love, care, faith, affection. No matter how many words are written for mother, they will fall short। इसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया में आने का कारण है हमारी माँ। हमारी माँ की वजह से ही हम इस दुनिया में आते हैं। माँ का अर्थ होता है प्यार, देखभाल, विश्वास और स्नेह। माँ के लिए हम कितने भी शब्द लिखे जाए वह हमें कम ही पड़ जाते हैं। सच में कि माँ है, माँ का यहाँ पे सुंदर वर्णन किया है। माँ का अर्थ है प्यार, देखभाल। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, उनकी देखभाल करती है और माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है बहुत ही विश्वासपूर्वक होता है, उसमें स्नेह होता है। Just as depth of the ocean cannot be guessed, similarly the depth of the mother's love cannot be guessed। जिस प्रकार सागर को देखकर उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार माँ की ममता का गहराई का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। The mother always thinks that her child should do good deeds and grow up to be successful। माँ हमेशा यही सोचती है उसका बच्चा अच्छे कर्म करे और बड़ा होकर वह सफल हो। Mother is the first person to teach us to walk, talk, etc. Role in shaping she plays a vital child moral character। Every mother is the pillar of their house। इसका मतलब है माँ सबसे पहले हमें चलना, बात करना आदि सिखाती है। बच्चे का नैतिक चरित्र, बच्चे को आकार देने में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर माँ उनके घर का एक खंभा होती है। We should give love, respect to our mother and obey her words। हमें अपने माँ को प्यार, सम्मान देना चाहिए तथा उनकी बातों को हमें मानना चाहिए। सच में माँ है वह पहले ऐसी इंसान होती है कि जो अपने बच्चों को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। सच में माँ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिस घर में माँ होती है वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उनको अच्छा इंसान बनाती है। माँ है उनके घर का एक खंभा होती है। इसलिए हमें अपने माँ को प्यार और सम्मान देना चाहिए। वह जो भी हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है उसे हमें मानना चाहिए। From giving birth to a child to making him a good person, a mother has an important role। एक बच्चे को जन्म देने से लेकर उसे एक अच्छा इंसान बनाने तक माँ की अहम भूमिका होती है। In the end, I would like to say that God has given me everything I should get such a loving mother in every birth। अंत में यही कहना चाहूँगी कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे हर जन्म में ऐसे ही प्यार करने वाली माँ मिले। सच में माँ क्या महत्व है वह हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमें अपने माँ का आदर करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हज़ारों लोग हमें मिलते हैं पर माँ जैसा कोई नहीं मिलता। जिस तरह आसमान का अंत नहीं होता उस तरह माँ के प्यार का भी अंत नहीं होता है। नसीब वाले हैं जो लोग जिसको
माँ होती है। माँ खुशियों का सागर होती है। सच में ऐसी माँ को मेरा सलाम।